अच्छा, जैसे तो अभी ये जो ड्रैप को आप बता रहे हैं कि जी वो इसके दांत निकाल दिए, इनइफेक्टिव कर दिया उसको, अभी ये तो प्राइसेस का एक एलिमेंट हो गया जी जी। अभी यहाँ पे एक सेगमेंट सर ये भी है कि जी वो कहते हैं कि जी यार आपने 4,000 रुपये की मेडिसिन कर दी, मैं 4,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मेडिसिन तो ओरिजिनल दो। देखे ना पैसे 700 वाली 4,000 की कर दी है, वो भी 2 नंबर मेडिसिन है सर, उसका भी कोई रेगुलेटरी नहीं है। ये जिन मुल्कों की मैंने आपको बात बताई ना, एशिया के ममालिक में बाकायदा सजाए मौत है अगर आपने सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, हाँ, मेडिसिन की अगर आपने जाली अद्वियात बना ली, सब स्टैंडर्ड बना ली, वो मतलूबा मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतर रही तो सजाए मौत है, डेथ सेंटेंस है, अनबिलेबल ऑफेंस है। और यहाँ कमरों के अंदर, कारखानों में, वॉशरूम के साथ जनाब कैप्सूल बन रहे हैं और डॉक्टर वही लिख रहा है, उसको पता है कि ये सब स्टैंडर्ड है। बिल्कुल ऐसे। अब तो मतलब क्या पूछते हैं, अब आपके माशाल्लाह, मैं अब अगर मुझे कहेंगे किसी वक्त ये प्रोग्राम कर दूंगा कि मुल्तान के कौन कौन से डॉक्टर अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनियां बना के बैठे और अपना काम कर रहे हैं, बाकायदा बैठते हैं डेटा के साथ। मैं आपके साथ बैठ के प्रोग्राम करता हूँ, बताता हूँ कि ये लोग भाई किस कानून के तहत आप कर रहे हैं। वो मेरी नोटिस में आया सर ये जी। मेरी वो 2-3 फार्मास्यूटिकल वाले मेरे दोस्त हैं, तो मैंने उनसे जब जिक्र किया, उन्होंने कहा जी मैंने नई कंपनी ज्वाइन किया है, तो वो 6-7 डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मिल के बनाए। उन्होंने कहा जी हम जो 10-10 लाख रुपए की फार्मास्यूटिकल कंपनीज की दवाएं लिखते हैं, तो हम अपनी क्यों ना कंपनी बनाएं, अपनी दवाएं लिखेंगे। तो वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बना रही हैं, पैसा कमा रही हैं, वो हम क्यों ना कमाएं, वो पैसा हम अपने पास रखेंगे। ये जी मैं 3 लाख रुपया, ये मेरी डॉक्टर की फीस आ गई, मैंने ये मेडिसिन लिख रहा हूँ, ये 3 लाख रुपया मैंने उसका ले लिया, अभी ये मैं एज ए डायरेक्टर पैसे ले रहा हूँ। अब उसी से हम देखें ना, अब इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों पे एक आप दुनिया के अंदर हर जगह पे आमदन के हिसाब किताब है, नैब बनी हुई है, वो पॉलिटिशियन को पकड़ती हैं तो उन देती हैं, ऑफिसर्स को पकड़ती हैं तो उन देती हैं, कोई अवामी मनसब पे रहा हो वो उसको पकड़ के तो देती है। कभी आपने सुना कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के एसेट्स को कोई भी किसी ने चेक किया हो? कि बराहे रास्त आवाम से ही इनटेक आ रहा है ना उनका, कोई हवा से पत्ते नहीं झड़ रहे जिनके ऊपर वो नीचे गिरते हो तो डॉलर बन जाते हो। मतलब है कि एक आम पाकिस्तानी गरीब आदमी, वो कोई मजदूर हो सकता है, वो क्योंकि बीमारी तो ये नहीं देखती ना जी कि ये अमीर है या गरीब है, वो तो जाके चिपक जाती है। हमारे यहाँ स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन हर दूसरे बंदे को है, शुगर हर दूसरे बंदे को है, हेपेटाइटिस जैसी क्रोनिक बीमारी, मतलब अगर आपने चेक कराएं तो 10 में से हर 7वें बंदे को हेपेटाइटिस निकलेगा। तो इतनी बड़ी बीमारियों के ऊपर लोग सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, दवाइयाँ तो काबिल उनके उसमें नहीं रही। अब होना ये चाहिए था कि अगर आप हुकूमत, रियासत का वो इदारा कि जिसने खैर बांटनी थी, वो खैर से हाथ छुड़ा गया, अपनी मतलब है कि अपने मालो मता की खातिर उन्होंने इनको आज़ादी का सर्टिफिकेट दे दिया कि जी डीरेगुलेशन का कानून बन गया, आपके लिए जाए मौजे मारें। जो सरबराह अवामी फलाह के सरबराह इमरान खान साहब, उनकी नाफ के नीचे ये काम हो गया, उनके सबसे बाएतमाद मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दी, ठीक है ना जनाब। तो ये फिर कौन पूछेगा? होना ये चाहिए था इनके ही दौर में हो जाता, मतलब कि बड़ा मजा आता कि मुनाफे की हद मुकर्रर कर दी जाती है पूरी दुनिया के अंदर। आप कोई बिजनेस करते हैं उसकी शरह ऑफ प्रॉफिट मुकर्रर है, आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक है कि वो उसके साथ है, लेकिन इनकी कोई लिमिट नहीं है। ये 60% 100 रुपए की दवाई है, 60 रुपए की इन्वेस्टमेंट डॉक्टर पे कर रहे हैं। तो ये आप अंदाजा कर लेंगे कितनी ज़्यादा इनकी बचतें हैं। कोई रेगुलेटरी, अब जो रेगुलेटरी इदारों की जो रिपोर्ट्स हैं, वो आज तक किसी इदारे ने, कानून ये था, कानून अभी भी मौजूद है कि जो ड्रैप को हर फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने सालाना रिपोर्ट्स जिसमें अखराजात और मुनाफे की डिटेल्स देंगे वो सबमिट कराएंगे। आज तक आप मुझे, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बात कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी ने जनवरी रिपोर्ट सबमिट ही नहीं कराई। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, इसी तरीके से ये फ्रॉड और कार्टेल्स की जो निगरानी करने के लिए, जो कार्टेलाइजेशन की रोकथाम के लिए कुछ सख्त इक़दाम किए जाने थे, मुझे बताएं कि ज़रा सी कोनी आपकी यूँ हो जाए तो बिल आ जाता है असेंबली के अंदर। कभी इनकी निगरानी के लिए कोई कानून आया? किसी ये जो 372 MNA साहब बैठे हैं, किसी के कान पे जू रेंगी कि यार इसका बराह रास्त ताल्लुक हल्के के उन वोटर से है जिन्होंने वोट देके इनको ऐवान की मस्तियों में गुम कर दिया, इक़्तिदार की रंगीनियों के अंदर लेके गए। अगर वो उनका सोचें तो उनका अपना पत्था बंद होता है सर, मंथली बंद होती है ना उनकी। अब ये माफियाज हैं, ये वो पूरे का पूरा नेक्सस है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल कंपनी, डॉक्टर्स और फिर ये हुकूमत। ये इन्होंने कभी सोचा कि यार एक इतने करोड़ों लोग पाकिस्तानी, अगर ये 24 करोड़ के अहदाद अगर शुमार कर लें तो कम से कम 17 करोड़ तो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है ना। सही। तो 17 करोड़ नहीं तो 15 करोड़ होंगे, 15 नहीं तो 10 करोड़ होंगे। यार 10 करोड़ इंसान ही है ना। आपने कभी उनके इस बेसिक राइट का ख्याल किया? कभी नहीं किया। कोई बिल नहीं आपको मिलेगा। इसी तरीके से ये सब्सिडी हुकूमतें देती होती हैं इनकी,
आज तक उसका इम्प्लीकेशन नहीं आ रहा कि भाई सब्सिडी की जो बुनियादी असूल है कि किसी दवा पे अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं तो ये वाजे किया जाए इस सब्सिडी का फ़ायदा आवाम तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। कभी नहीं पहुंचा। अब मुझे बताएं कि ये कहते हैं जी हमने सब्सिडी के मद में हुकूमत इतने पैसे दे रही है फार्मास्यूटिकल कंपनी को, उसका इम्पैक्ट आवाम के ऊपर ये आ रहा है कि 200 से जंप आउट करती है 400% तक इजाफा हो गया। 2019 से लेके अब तक के 25 में बात करें 2025 में 250% से लेके 400% तक इजाफा हो गया। तो कोई इनसे पूछने वाला है कि भाई सब्सिडी का क्या बना जो आवाम की मेरे और आपके टैक्सों के पैसे हैं? कोई पूछने वाला नहीं। इसी तरीके से आज तक आप ड्राइव की साइट के ऊपर चले जाएं, मैं आपके साथ बैठ के आपके सिस्टम पे कंप्लेंट लॉग करता हूं, अगर उसका जवाब 10 सालों के अंदर आ जाए चौक पे मुझे गोली मार दें। कभी नहीं आएगा उस कंप्लेंट का जवाब कि यार मैंने कोई सबस्टैंडर्ड होने की कंप्लेंट की, मैंने कोई ये अनअवेलेबिलिटी की कंप्लेंट की, प्राइस हाइकिंग की कभी नहीं। उन्होंने कानों में रुइयाँ बड़ी बड़ी ठोक रखी हैं, आंखों के ऊपर चर्बियाँ चढ़ा रखी हैं, अयाशियाँ। अच्छा, फिर आपने एक सिस्टम बना दिया, रद्द अमल का वक्त ही कोई तयन नहीं है कि भाई आपकी कंप्लेंट लॉग होगी। ऑनलाइन सिस्टम है ना, पूरी दुनिया कहीं से कहीं चली गई, 1 विंडो ऑपरेशन चल रहे हैं। तो आपने कोई टाइमलाइन नहीं दी कि यार यासिर शेख साहब ने एक कंप्लेंट लॉग कर दी है मेडिसिन की अनअवेलेबिलिटी को लेके, प्राइस हाइकिंग को लेके, सब स्टैंडर्ड उसकी होने को लेके, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला।